हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त स्वस्थ, तंदुरुस्त अगर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। तो न्यूमेरिकल किससे रिलेटेड, तो मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइट वायर, फिर सर्कुलर कॉइल पे तो वैसे कई सारा देखेंगे। एक दो न्यूमेरिकल यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। सर्कुलर कॉइल की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मतलब इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो देख लिया जाए, दो चार क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। जैसे मान लो कि एक इनफाइनाइट वायर अपने पास, ठीक है, जिसमें करंट कितना आई है। तो किसी पॉइंट ओ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और वो जो पॉइंट ओ है, ये जो अपने पास कंडक्टर है, उस कंडक्टर से किसी एंगल 30 डिग्री पे 8 मीटर की दूरी पे है। तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ निकालना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला होता है 2KI/R। यही होता है ना, आर मतलब डिस्टेंस होता है। लेकिन ये जो आर होता है, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द कंडक्टर। ये जो लेते हैं हम लोग आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर किसी एंगल पे डिस्टेंस दे रखा है तो हमको उसको सॉल्व करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये अपने पास आर परपेंडिकुलर, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है, हाँ, तो कुछ ये हो गया अपने पास आर परपेंडिकुलर। मतलब ये डिस्टेंस निकालेंगे तब यहाँ वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आर परपेंडिकुलर निकलेगा क्या, कैसे निकलेगा, तो ये ट्राइंगल को कंसिडर करके निकलेगा। इस ट्राइंगल में ये साइन 30, मतलब ये 30 डिग्री दे रखा है। 30 के सामने क्या हो जाएगा, अगर मान लो ट्राइंगल है और तो उसके सामने परपेंडिकुलर हो जाता है जो एंगल। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, यहाँ थीटा दिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और क्या दिया हुआ अपने को, हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो हाइपोटेनस दिया हुआ है तो साइन थीटा का इस्तेमाल होगा। तो साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा अपने पास, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब आर परपेंडिकुलर अपन में बेस कहने का मतलब हाइपोटेनस 8 मीटर। तो साइन 30 डिग्री होता है हाफ, 8 को इधर भेज दी, हो गया आर परपेंडिकुलर। तो आर परपेंडिकुलर जो आ गया अपने पास कितना आ गया, 4 आ गया, 4 मीटर आ गया। तो ये जो आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 4 मीटर, मतलब ये जो सॉल्व किया हम इसको हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो क्या देखने को मिलेगा, तो बी हो जाएगा, बी की जगह बी हो जाएगा 2KI/R। ये फॉर्मूला होता है। अब 2 हो जाएगा, के हो जाएगा, आई हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, मार लेंगे तो KI/2 मिल जाएगा। तो देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला बी के टर्म में निकला है। ये हम लोग कैसे निकाले, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला आया जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइट वायर में स्पेशल केस डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे ये फॉर्मूला था कि अगर वो जो सेंटर, मतलब जो पॉइंट है, अगर वो सेंटर ऑफ द कंडक्टर पे है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो जब कभी भी कोई एंगल रैंडम नहीं दे रखा होगा ऊपर नीचे का अपने को, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट को सेंटर पे मान के ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ ऊपर ये एंगल तो देते, लेकिन ये भी एंगल एकदम बेस वाला एंगल थोड़ी है, हम लोग को बेस वाला एंगल चाहिए ना, या टॉप वाला एंगल चाहिए। ये दोनों एंगल दे रखा था, तब हम लोग sin α1 + sin α2 करके सॉल्व करते हैं। लेकिन जब वैसा कोई एंगल नहीं दे रखा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको ये मान के करना पड़ेगा कि ये जो पॉइंट है वो कंडक्टर के सेंटर पे है, और वो स्पेशल केस हो जाएगा। स्पेशल केस का यही फॉर्मूला था, ठीक, 2KI/R। और आर कौन से लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस बात को याद रखना, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि कई लोग आंख बंद करके सॉल्व करेंगे, आर ये रख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आर ये लेना पड़ेगा, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कैसे निकाले, तो राइट एंगल ट्रायंगल का इस्तेमाल करके निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे एक और खेला हो सकता है। वो खेला क्या हो सकता है, ये जो हम आंसर निकाले हैं KI/2 निकाले, लेकिन कई बार के का वैल्यू भी कुछ होता है। के का वैल्यू क्या होता है, μ0/4π होता है, I/2 होता है। अब ये इसका वैल्यू भी 10⁻⁻7 होता है। तो मान लो आंसर कई सारा हो सकता है। एक बार के टर्म में यह आंसर हो गया, μ0/4π के टर्म में यह आंसर हो गया, I/2 × 10⁻⁷ ये भी आंसर हो गया। तो डिपेंड करता है कि अगर MCQ है तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है। के टर्म में दे रखा तो ये लिखेंगे, μ0 के टर्म में दे रखा ये लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में दे रखा तो ये लिखेंगे। अगर आई का भी कुछ वैल्यू देता 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर, तो सॉल्व करके यहाँ पे हम निकाल सकते थे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल में ऑप्शन कैसा दिया, अगर MCQ तो ऑप्शन कैसा दिया। बाकी हमको सॉल्व करना है तो हम ये भी सही है अपना, ये भी सही है अपना, और यहाँ भी सही है। हम कहीं पर भी किसी स्टेप पर छोड़ सकते, कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि जब हमको क्लियर ही नहीं है किसमें आंसर ले आना है तो हम किसी स्टेप पे छोड़ देंगे, अपना तीनों आंसर सही रहेगा, ठीक है। उम्मीद करते समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पड़ोस में है, तो पड़ोस में जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लिया जाए। क्या कह रहा है पड़ोस वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि अ स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर। मतलब एक वायर है अपने पास जिसका थिकनेस कितना है, 0.5 mm का है, उसमें करंट कितना है, 1 एम्पेयर का करंट है। उसको रिप्लेस कर दे रहे अनदर वायर ऑफ 1 मिलीमीटर, मतलब थोड़ा और थिकनेस वाला वायर से उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं।
तो कह रहा है कि और उसमें करंट जो है सेम है, तो बोल रहे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कहने का मतलब अगर फिगर बना के हम बताना चाहें तो जैसे मान लो एक अपने पास कुछ ये वायर है, ये एक वायर है, ठीक है, इसका थिकनेस है 0.5 mm का, लिख देते हैं इसका थिकनेस है 0.5 mm का। और इसी के साथ एक और वायर हम लोग ले लेते हैं, इसी के साथ एक और वायर ले लेते हैं, ये हो गया अपने पास दूसरा वायर। ज़्यादा मोटा हो गया क्या ये, उससे तो ज़्यादा ही लग रहा है। तो ये एक अपने पास दूसरा वायर हो गया, इसका थिकनेस है 1 mm का, मतलब ये भी वायर है ये भी वायर है, इसमें करंट सेम एम्पेयर 1 एम्पेयर का करंट है, इसमें भी करंट 1 एम्पेयर का करंट है। तो कह रहा है कि दो वायर अपने पास, एक वायर में 1 एम्पेयर का करंट है और उसका थिकनेस 0.5 mm है, दूसरा वायर है अपने पास 1 एम्पेयर का और 1 mm का थिकनेस है उसका। तो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा, कैरिंग सेगमेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर जनरल फार्मूला में बात करें तो यही है, साइन अल्फा वो सबको हटा के यही है। यहाँ कहीं पे भी थिकनेस ऑफ द वायर के बारे में बात हो रहा है क्या। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है अपना कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, आई पे डिपेंड करता है, और मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली डिपेंड करता है रेडियस मतलब दूरी पे, कितने दूरी पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। कहीं पे भी फॉर्मूला में थिकनेस ऑफ द वायर आता है क्या, कहीं थिकनेस ऑफ द वायर नहीं आता। तो कहने का मतलब वायर कैसा भी हो, 1 mm का हो चाहे 0.5 mm का, अगर सेम करंट है वायर में तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बी रिमेन सेम। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि जो बी है अपना थिकनेस ऑफ द वायर पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, मतलब कितने दूरी पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, वो डिपेंड करता है करंट पे कि वायर में कितना करंट है। वायर में अगर सेम करंट है, थिकनेस अलग अलग है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मतलब कई सारा ऑप्शन दे देगा, उसमें बोल देगा भाई एक लगा दो ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, क्योंकि हम यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है, तो क्या रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तो अब क्या करना अपने को, ये दिया हुआ है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मतलब इनफाइनाइट वायर है, एक में करंट आई है एक में करंट 2 आई है, दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट है इस पॉइंट O पे, मतलब ये दोनों वायर से बराबर दूरी पे है, मतलब इस वायर से भी R डिस्टेंस पे भी है, इस वायर से भी R डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखो हम एक एक करके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, हम इस वायर को 1 बोल देते हैं और इस वायर को 2 बोल देते हैं। तो हम मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालेंगे 1 के लिए, B1 निकाल रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले देखो अपने को फार्मूला और डायरेक्शन दोनों मालूम होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर अगर निकालना अपने को, तो क्या फार्मूला है 2KI/R, जो अभी हम लोग देखे थे। क्या फार्मूला था, 2K, करंट I है, डिस्टेंस R है, तो ये हो गया पहला। सेम अगर निकालने जाएंगे V2 क्या हो जाएगा, तो अभी क्या हो जाएगा, पहले हम फार्मूला लिख रहे, बाद में डायरेक्शन देखेंगे। इसके लिए अगर निकालने जाएंगे तो 2KI की जगह पे 2I है और R है, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 4KI/R आ जाएगा, और ये अपने पास 2KI/R दोनों के लिए क्या डिस्टेंस है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकला किस पॉइंट पे, O निकला। अब हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, क्योंकि हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना ना, तो अगर हमको B नेट निकालना है तो वो B1 + B2 भी हो सकता है, B1 - B2 भी हो सकता है, -B1 + B2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन से पता चलेगा। अब देखो हम लोगों को क्या इस्तेमाल करना है, राइट हैंड थंब रूल का। ये है अपने पास करंट का डायरेक्शन, तो ये है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। हमको O पॉइंट पे देखना मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लो ये अपने पास मैग्नेटिक करंट है, तो O पॉइंट पे देखेंगे तो ये होगा ना अंदर की तरफ, कुछ ऐसा बनेगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो O पॉइंट पे 1 के वजह से, मतलब 1 के वजह से जो O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड है, तो यहाँ पे हम उसका डायरेक्शन बता दे रहे इनसाइड, ये उसका डायरेक्शन हो गया। सेम अगर 2I करंट है नीचे की तरफ और O पॉइंट पे मतलब इस तरफ अपने को लेना है, तो ये भी क्या है अंदर की तरफ, तो ये भी अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ आएगा। मतलब दोनों वायर की वजह से, दोनों वायर में करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन बीच वाले पॉइंट पे, मतलब दोनों वायर के जो बीच वाला पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दोनों ऐड होगा क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में गए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो B1 + क्या हो जाएगा B2। समझ आया बात। अगर अपोजिट डायरेक्शन होता तो माइनस करते, लेकिन यहाँ सेम डायरेक्शन आ गया तो प्लस। तो B1 कितना था, 2KI/R था, ये कितना है 4KI/R है, तो कुल मिला के कितना आएगा 6KI/R। अब देखो ये K के टर्म में, μ0/4π के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 6 μ0/4π I/R। इसको कैंसिल करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो कुल मिला के 3/2 μ0/π I/, मतलब आंसर लिखने का तरीका कई सारा हो सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे पाई का वैल्यू भी रिप्लेस कर देंगे तो कुछ और आने लगेगा।
तो कुल मिला के हम सिंपली के टर्म में ये आंसर बता रहे हैं। हम बताना ये चाह रहे हैं कि निकालते कैसे, हम सॉल्यूशन नहीं बताना चाह रहे कि आंसर क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब कैसे लेंगे डायरेक्शन, कितना मैग्नीट्यूड होगा, उस हिसाब से सॉल्व कैसे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन से पहले होमवर्क नहीं है क्या इस टाइप में? होमवर्क भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, ठीक है। तो कुल मिला के समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले ही टाइप पे। नहीं है होमवर्क तो क्या करें, इसमें है होमवर्क। तो अगला टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड एक्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ड्यू टू टू इनफाइनाइट वायर। फिर हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, दो इनफाइनाइट वायर है। दो इनफाइनाइट वायर में दोनों के बीच का सेपरेशन आर है, करंट कुछ दिया हुआ है। तो कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो सबसे पहले तो अपने को वो देखना पड़ेगा कि वो पॉइंट अंदर है, बाहर है, किस तरफ है। मतलब वायर के, ये जो वायर है वायर के इस तरफ है, इन दोनों वायर के बीच में है, या इस वायर के इस तरफ है, किधर है वो पॉइंट। सबसे पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो अगर हम इसके लिए बात करेंगे तो करंट ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ निकालेंगे, मतलब इसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो कलर ग्रे कलर से इसके लिए बता रहे हैं। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये इनसाइड आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आउटसाइड आएगा इस वायर के लिए, ठीक है। इस वायर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाले जाएंगे तो कलर चेंज कर देते हैं, ये ले लेते हैं। इस वायर के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे तो देखो ये अपने पास करंट तो इधर आएगा अंदर की तरफ, इधर आएगा बाहर की तरफ, इधर आ जाएगा बाहर की तरफ और इधर आ जाएगा अंदर की तरफ। बात समझ आया? सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। अब देखो बाहर की तरफ दोनों में अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ बाहर की तरफ है, यहाँ पे भी यहाँ अंदर की तरफ है, यहाँ बाहर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो एक अंदर है एक बाहर है, तब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है। मतलब एक अंदर एक बाहर, तभी ना एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है ये दोनों। तो कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दोनों का सेम हो जाएगा, दोनों वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अगर सेम हो जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इस वायर से इस पॉइंट का पोजीशन, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, वो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, मैं ऐसा मान लिया क्योंकि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से अंदर की तरफ है, इसके वजह से बाहर की तरफ है। तो इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, और इस पॉइंट का यहाँ से हम दूरी मान लेते हैं x। तो ये जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा r माइनस एक्स, ठीक है। और इस पॉइंट को भी नामकरण कर देते हैं, इस पॉइंट का नामकरण कर देते हैं O, इससे कर देते हैं, इस पॉइंट का नामकरण हो गया O। तो जो मैग्नेटिक फील्ड एट O है, जगह है अपने पास, तो मैग्नेटिक फील्ड एट O जो है वो अपने को क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या होना चाहिए, जीरो। ये ज़ीरो होना चाहिए, तभी ये ज़ीरो कैसे होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है पहले वायर से वो बराबर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर से, ठीक है। तो इसको हम पहला बोल देते हैं, इसको हम दूसरा बोल देते हैं। जब ये दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाएगा तब वो जीरो होगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए, तभी तो वो कैंसिल करेगा एक दूसरे को, डायरेक्शन अपोजिट है ही। तो अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। तो B1 का फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर के लिए क्या हो जाएगा, 2K करंट I है अपॉन में R मतलब डिस्टेंस क्या लिया हम, X डिस्टेंस लें। सेम B2 के लिए लिखने जाएंगे तो 2K करंट है NI अपॉन में जो डिस्टेंस है वो क्या है R माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे कर ले, तो 2K से 2K कैंसिल, I भी कैंसिल। तो यहाँ बचेगा अपने पास R माइनस एक्स और यहाँ बचेगा NX। परिवार मिलन कर लें तो NX प्लस एक्स और ये हो जाएगा R। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो n+1, तो R n+1। तो कुल मिला के जो x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, R अपॉन में n+1। ये देखो अभी अपने पास मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो हमें यहाँ वैल्यू पुट करके सॉल्व करें। हम केवल एक बता रहे एक्सप्रेशन कैसा आ रहा, मतलब अगर उस पॉइंट पे निकालना है तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या निकालेंगे कि आंसर आ जाए। तो ये अपने पास वो x आ गया, x का वैल्यू जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों वायर की वजह से जीरो हो जाएगा। तो हमको वही बोला था क्वेश्चन में x फाइंड करना है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन दूसरा भी है अपने पास, दूसरा ये है, लेकिन यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन सेम था, यहाँ करंट का डायरेक्शन अपोजिट है। तो कहानी वही है कि हम एक एक करके पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। तो इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाले जाएंगे तो वायर के अंदर मतलब इस तरफ अपने को अंदर मिलेगा और इस तरफ बाहर मिलेगा, ठीक है। अब इसके लिए अगर निकालने जाएंगे तो इधर अंदर और इधर बाहर, इधर अंदर और इधर बाहर। तो अब तो कहीं कुछ अपने को देखने को नहीं मिला, मतलब इसका कलर चेंज कर देते हैं नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। ये हो गया, तो इसके वजह से अगर निकालने जा रहे तो ये अंदर और ये बाहर, ये देखने को मिला
ठीक। तो अब तो यहाँ कहीं कुछ अपने को कैंसिल करता हुआ नहीं दिखा, तो अब हम क्या करेंगे, इस वायर की वजह से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, हर जगह मतलब यहाँ यहाँ निकाले, अब यहाँ भी निकालेंगे, मतलब पूरे आस पड़ोस के इलाके में जो धुआं कर रहा है वो धुआं को निकाल लें हम लोग। तो जैसे देखो इसकी वजह से यहाँ अंदर की तरफ है, यहाँ भी क्या मिलेगा अपने को अंदर, मतलब इस तरफ हम कहीं भी चले जाएंगे, वायर के राइट साइड हम कहीं भी चले जाएंगे तो अपने को अंदर मिलेगा, और वायर के लेफ्ट हम कहीं भी चले जाएंगे अपने को बाहर मिलेगा, मतलब इस तरफ हम कहीं भी जाएंगे तो बाहर मिलेगा, तो ये मिला। अब इस वायर की वजह से क्या मिलेगा, इस वायर की वजह से अगर हम वायर के मतलब ये वायर का ये करंट का डायरेक्शन है, मतलब इस तरफ हम रहेंगे तो हर तरफ अंदर मिलेगा, तो यहाँ भी क्या मिलेगा अपने को अंदर मिलेगा, ठीक है। और इस तरफ हम कहीं भी रहेंगे तो क्या मिलेगा अपने को बाहर की तरफ मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है अपने को, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है वो एक दूसरे कैंसिल कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक दूसरे कैंसिल कर सकता है, लेकिन बीच में कैंसिल नहीं करेगा। तो ऐसा किसी भी साइड हम इस साइड भी ले सकते हैं, इस साइड भी ले सकते हैं, उस पॉइंट को जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। तो अगर मान लो हम इस साइड ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमको क्या पता चला भाई, हमको ये पता चला कि इस तरफ दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब इन्हीं दो साइड अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो इन्हीं दो तरफ कहीं ना कहीं रिजल्टेंट जीरो आएगा। तो किसी तरफ इधर ले लो चाहे इधर ले लो, एक पॉइंट अज्यूम कर लो, ये पॉइंट हो गया अपना, जो इस वायर से डिस्टेंस ले लो x, इसको O बोल दो, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा दोनों वायर से, ऐसा मान लो कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों वायर की वजह से जीरो हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे डायरेक्शन क्या मिल रहा है अपने को अपोजिट मिल रहा है। तो अब हमको इस पॉइंट O के लिए इसी तरीके से सॉल्व करना है, जिस तरीके से यहाँ सॉल्व किया उसी तरीके से यहाँ सॉल्व करना है। बस यहाँ पे पॉइंट क्या हुआ, बाहर मिला है, वायर के बीच में नहीं मिला, वायर के बाहर मिल रहा है, और यहाँ पे वायर के बीच में मिल रहा था। तो देखो एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है MCQ में, एक मिनट। तो MCQ का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि अगर दो इनफाइनाइट वायर है और दोनों सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जीरो हो सकता है, आउटसाइड द वायर, फर्स्ट वायर, आउटसाइड द सेकंड वायर और मिडिल ऑफ द वायर एट एनी पॉइंट, मतलब ऐसे चार ऑप्शन देते हैं। तो जब सेम डायरेक्शन में करंट करेगा ना, कैरी करेगा ना, तो बीच में ही अपने को ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक करंट कैरी कर रहा है वायर, तो अपने को जो मैग्नेटिक फील्ड वाला पॉइंट जहाँ पे जीरो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आउटसाइड दी वायर मिल जाएगा। तो पहला वायर के भी बाहर हो सकता है, दूसरे वायर के भी बाहर हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गई, ये वाला तुम लोगों को सॉल्व करना है, होमवर्क रहेगा ये। अब देख लिया जाए तीसरा, तो तीसरा अब देखो, अब न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन है। अभी तक न्यूमेरिकल नहीं था दोनों में, अब न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल मतलब न्यूमरल है, अपने पास नंबर है, सॉल्व करना है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, इसमें करंट 5 एम्पेयर का, इसमें करंट 2.5 एम्पेयर का, सेम डायरेक्शन में, बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। देखो सेम डायरेक्शन है तो बीच में ही ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे जीरो हो जाएगा, अपोजिट है तो बाहर मिलेगा अपने को पॉइंट। तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट B है वो बीच में है, एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में है। तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है B पॉइंट पे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट B पॉइंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट, कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट निकालना, तो मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट निकालना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं, हमको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बीच में है, एक्जैक्टली बीच में, मतलब यहाँ से भी 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 2.5 मीटर, और ये 5 एम्पेयर 2.5 एम्पेयर का करंट दे रखा है। तो अब क्या कर लें, सबसे पहले इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालें। इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अंदर की तरफ, तो मतलब ये हो जाएगा अंदर की तरफ। इस वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा किधर हो जाएगा, वो हो जाएगा बाहर की तरफ, बाहर की तरफ यार ना, बाहर की तरफ। तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड अपने को मिल रहा है। अब दोनों का डायरेक्शन निकालना है, अपने पास अंदर की तरफ, ये है अपने पास बाहर की तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अब इसमें करंट ज़्यादा है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब ये जो अपने पास अंदर की तरफ है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और ये जो बाहर की तरफ है उसका मैग्नीट्यूड कम है। तो मतलब अगर हमको माइनस करना है तो अगर हम इसको फर्स्ट बोल रहे हैं और इसको हम सेकंड बोल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एट फर्स्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड एट सेकंड, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा, ठीक है। तो बड़ा कौन है, पहला वाला। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही इनफाइनाइट वायर है तो 2K I की जगह पे 5 एम्पेयर का करंट, और R कहने का मतलब 2.5 मीटर, माइनस 2K करंट 2.5 का, और R कहने का मतलब 2.5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2.5 से 2.5 कैंसिल, यहाँ बचा 2K, यहाँ बचा 2K माइनस 5 2 10, या ऐसे मार दिया जाए, इसको लिख देते हैं 2.5 से 2 बार में तो यह आ जाएगा 4K। तो कुल मिला के आ जाएगा 2K, और K को हटा कर लिखना चाहें म्यू नॉट के टर्म में तो क्या लिख देंगे, 2 म्यू नॉट अपन में 4 पाई, या फिर म्यू नॉट अपन में 2 पाई। ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा उससे,
पॉइंट पी के लिए। तो इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। ये जो बगल में दिया हुआ है ये क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है कि अगर अपने को मैग्नेटिक मतलब वायर में करंट है, अपोजिट डायरेक्शन में उनके बीच का सेपरेशन 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बाहर वो पॉइंट मिलेगा, तो बाहर इस पॉइंट पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो भाई इसी तरीके से सॉल्व करना है, डायरेक्शन लेके प्लस माइनस करके इसी तरीके से सॉल्व करना, सॉल्व तुम लोगों को करना। तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, HW जरूरी है ना ये भी, तभी तो सीख पाएगा तुम लोग। हाँ, अब ये क्वेश्चन को देख लिया जाए, एक क्वेश्चन को देख लिया जाए, ये हम बताएंगे, ये हम बताएंगे, ये होमवर्क रहेगा। तो ये न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमरल वैल्यू तो सॉल्व कर सकते हैं, इसमें न्यूमरल वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अब ABCD है, तो अब क्या करना है, इसमें करंट I है, ये वो जो है सेंट्रॉइड है ट्राइंगल का, ठीक है। और यहाँ पे एंगल भी दिया होना चाहिए, ये एंगल 60 डिग्री ले लेते हैं, ये एंगल 60 डिग्री। तो अब अपने को यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट O। तो जब कभी भी ऐसा ट्राइंगल दिया हो और अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट O पे, तो क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, तो निकलने का ये फॉर्मूला है। देखो अब यहाँ पे एंगल बनने लगा, मान लो ये केवल इस वायर को देखो, ये वायर देखो, ये वायर का एक एंड है, ये वायर का दूसरा एंड है, और अपने को एंगल दिया हुआ है। तो जब कभी भी ऐसा, वही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर के लिए जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होता है फॉर्मूला, तो वो होता है KI/R, और R कौन सा, R परपेंडिकुलर। तो ये है R परपेंडिकुलर, जिसको OD बोलेंगे। उसके बाद होता है sin α1 प्लस sin α2। ये फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अगर एंगल दिया हुआ तो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो यही फार्मूला इस्तेमाल करना है यहाँ पे। लेकिन R परपेंडिकुलर क्या है, मतलब OD का वैल्यू क्या है, ये अपने को मालूम नहीं है, तो वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, तो वो निकलेगा इस ट्राइंगल को कंसिडर करें जो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, उसी तरीके से। तो यहाँ क्या ले लेंगे, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसको ले लेते हैं OD निकालना है, तो बेस, तो मतलब tan 60 का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर। tan 60 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। अब tan 60 का क्या होता है, √3 होता है। परपेंडिकुलर कितना है, तो A/2 है, A/2 मतलब ये पूरा A है, तो आधा है A/2। और बेस कितना है, तो बेस है OD, जो फाइंड करना है, जिसको हम R परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। तो कुल मिला के R परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 2√3 अपॉन में A। R परपेंडिकुलर ये इधर आएगा, तो A अपॉन में 2√3 आएगा ना, A अपॉन में 2√3। ये अपने पास R परपेंडिकुलर आ गया, मतलब OD का वैल्यू इतना निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें इस्तेमाल कर लें तो क्या देखने को मिलेगा, B है भाई, K हो गया। I की जगह पे फिलहाल I लिखते क्योंकि I दिया, R परपेंडिकुलर की जगह पे A अपॉन में 2√3 हो गया। और sin α1 मतलब sin 60 डिग्री, और दूसरा भी साइन क्या है, 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है अपने पास √3/2 ना, sin 30, हाँ, तो √3/2। मतलब कुल मिला के आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। तो ये तुम लोगों को करना है। हम बस ये बताना चाह रहे थे जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या कर सकते हैं। तो करने को ये कर सकते हैं, जैसे हम इसका रिजल्ट ही बता दे रहे हैं, B मतलब जब कभी भी ट्राइंगल के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसका इस्तेमाल हो जाएगा। ये सॉल्व करने का तरीका हम बताएं कि ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन अगर इसको हम रिजल्ट निकालने जाएंगे तो रिजल्ट इसका आता है 6KI अपॉन में A। यह आता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड ड्यू टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। वन साइड ऑफ द ट्राइंगल मतलब केवल एक साइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल था, केवल इसकी वजह से जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड है वो ये आया। तीनों की वजह से अगर निकालना है, पूरे ट्राइंगल की वजह से निकालना है, B ड्यू टू ट्राइंगल, तो क्या मिलेगा, इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 3 से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबके लिए बराबर आएगा। तो कुल मिलाकर अपने पास जो आ जाएगा 18KI अपॉन में। देखो हम ये याद करने के पक्ष में नहीं, हम नहीं बोलेंगे कि तुम लोग इसको याद करो, हम ये बोलेंगे कि सॉल्व करना सीखो, सॉल्व कैसे करें। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है तो उसके लिए तीनों साइड के लिए निकालना ये हो जाएगा। अगर केवल एक साइड के लिए, किसी ट्राइंगल के एक साइड के लिए दे रखा है तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है अपने पास इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, सेंट्रॉइड O दिया हुआ है, तो उसके लिए सिंपल ही है। तो सेम इसी तरीके से जूम नहीं करना था, जूम हो गया, सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। ये वाला जो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन है ये तुम लोगों को सॉल्व करना है। इसमें करंट 2 एम्पेयर का दिया हुआ है, साइड 4√3 दिया हुआ है, सेंट्रॉइड पे निकालना है। सेम ऐसे एंगल बना के सॉल्व कर सकता है तुम लोग। एक सेकेंड, तो इसको तुम लोगों को ही सॉल्व करना। तो सॉल्व करके बाद देखना आंसर क्या आ रहा है, एक बार ट्राई करना जरूरी है, तभी सीखेगा। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पे वो कितना है, 5√5 ऑफ टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस। मतलब कोई सर्कुलर लूप है अपने पास जिसका रेडियस है अपने पास
10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सिस से, हम लोग यही निकाले थे, एक्सिस किसी पॉइंट पी पे सेंटर पे, तो ये सब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाले थे सर्कुलर कॉइल में। तो यहाँ पे अपने को एक रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन दे रखा है, बोला है कि जो रेडियस है सर्कुलर कॉइल का 10 सेंटीमीटर का है। तो बोल रहा है कि देन डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल, मतलब कॉइल से कितने दूरी पे है, मतलब हमको ये दूरी एक तरह से निकालना है, कितने दूरी पे ये वाला सिचुएशन होगा। तो ये वाला सिचुएशन होगा कितने दूरी पे, तो हम लोग यही वाला रिलेशन इस्तेमाल कर लें, बी सेंटर इज इक्वल्स टू 5√5 टाइम्स ऑफ बी एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर कॉइल याद होना चाहिए, तभी हम लोग ये वाला सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर कॉइल सेंटर पे निकालना है कि सेंटर पे क्या आता था, तो सेंटर का फॉर्मूला था μ0I अपॉन में 2R। R मतलब डिस्टेंस, कितने दूरी पे ले रहे थे हम लोग, R जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। सेम अगर एक्सिस पे निकालना तो 5√5 μ0I R² अपॉन में x² प्लस R² या फिर 2R² प्लस x² 3/2, ठीक है। यहाँ पे इस वाले केस में मतलब ये वाला जो है अपने पास x जो है दूरी है, कितने दूरी पे निकाल रहे हैं, और r क्या अपना रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे भी r रेडियस है, दूरी नहीं, r क्या है रेडियस है, सर्कुलर कॉइल का रेडियस है। क्या क्या कैंसिल होगा, तो देखो ये कब सॉल्व कर पाएंगे, तो जब ये वाला फॉर्मूला हमको याद होगा तब। सर्कुलर कॉइल के लिए सेंटर वाला फॉर्मूला, एक्सिस वाला फॉर्मूला अगर याद है हमको, तब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ देखा जाए क्या क्या कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो सबसे पहले μ0I से μ0I को उड़ा दो, फिर यहाँ पे μ0I से μ0I उड़ गया, और कुछ बच रहा है क्या, कुछ नहीं बच रहा है, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 2 उड़ा दो। हाँ, तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा R² प्लस x² पावर में 3/2 इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो 5√5 R³, ये मिलेगा अपने को। आगे सॉल्व कर लें, तो आगे सॉल्व क्या करना है, ये स्क्वायर है, इसको अगर हम लोग करना चाहें तो क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा R² प्लस x² का क्यूब, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर वाला 2 हट जाएगा। सेम यहाँ पे कर लेंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और √5 5 हो जाएगा, तो कुल मिला के मिल जाएगा 5³ मिल जाएगा, और ये अपने को मिल जाएगा R⁻6 मिल जाएगा, ठीक है। मतलब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो R⁻6 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये भी क्या है, ये भी 5/3/2 है, ये जो चीज़ है, और यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 5³ ही बचेगा, ठीक। अब क्या कर ले हम लोग, अब इसको लिख लेते हैं, ये कुछ ऐसा ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, R² प्लस x², और ये क्यूब है अपने पास, तो ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो यहाँ बच गया R² प्लस x² इज इक्वल्स टू 5R²। अब यहाँ से R² इधर आएगा तो x² का वैल्यू आ जाएगा 4R² माइनस करके, अब यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट में 4R² तो 2R, तो कुल मिलाकर जो x का वैल्यू आ गया, पूछा कि कितने दूरी पे रहेगा, मतलब वो वाला जो कंडीशन है बी सेंटर इज इक्वल्स टू 5√5 टाइम्स ऑफ बी एक्सिस, ये वाला रिलेशन किस दूरी पे अपने को देखने को मिलेगा, तो कौन सी दूरी पे वाला रिलेशन देखने को मिलेगा, तो जब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, 2R मतलब रेडियस के डबल दूरी पर अगर हम रहेंगे तो वाला रिलेशन अपने को देखने को मिलेगा। तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, एक रिलेशन दिया था, बोला था किस दूरी पे ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा, तो इतने दूरी पे ऐसा रिलेशन अपने को देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी समझ आएगा, हार्ड तो कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कैसे क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अब होमवर्क रहेगा, अब वीडियो भी यहीं पे खत्म करते हैं, आधे घंटे का वीडियो भी बन गया है, और जो भी है उम्मीद करते हैं न्यूमेरिकल समझ आएगा और अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ के बता देते क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर्कुलर लूप है, मतलब सर्कुलर कॉइल के लिए अपने पास सॉल्व करना है इसको भी, जो भी हम लोग ऊपर देखें। तो सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस R दे रखा है, करंट है 1 एम्पेयर का, ठीक है, करंट 1 एम्पेयर, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप एट डिस्टेंस R फ्रॉम लूप ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपने को क्या निकालना है, रेशियो निकालना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द लूप एट डिस्टेंस R फ्रॉम द लूप ऑन इट्स एक्सिस, और एक्सिस पे कौन से दूरी पे, स्मॉल r डिस्टेंस दूरी पे, ठीक है। तो अपने को रेशियो निकालना, तो कुल मिला के एक बार इसको भी सॉल्व करके देखना, सॉल्व हो जाएगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन ये भी नहीं है, तो ट्राई करना, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर से ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर से ट्राई करना, हो जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग, नहीं कोशिश करेगा तो नहीं होगा, इतना तय है, बाकी कोशिश करेगा तो कुछ तो पता चलेगा कि क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत है, हम सही हैं, हम गलत है, कुछ तो पता चलेगा, ठीक है। जो भी है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना, तब तक के लिए राम राम।